आज की कहानी सुरेश और उसके दो जुड़वा पुत्र। एक गांव में सुरेश नामक व्यक्ति रहता था। उनके दो जुड़वा बच्चे थे। एक का नाम राम और दूसरे का श्याम था। एक दिन गांव में बहुत पुराने जाने माने पंडित जी आए हुए थे। सभी उनके पास जाकर अपने भविष्य के बारे में जानकारी ले रहे थे। तभी सुरेश जी भी वहां पहुंचे अपने बच्चों को लेकर, और पंडित जी से सुरेश ने पूछा कि पंडित जी मेरे दोनों बच्चों के बारे में भी कुछ बताएं। पंडित जी ने कहा कि दोनों बच्चों की कुंडली दिखाओ। सुरेश जी आगे बढ़े और पंडित जी को कुंडली दिखाई। राम की कुंडली देखकर पंडित जी बोले, सुरेश तेरा यह बच्चा जीवन में असफल होगा, इसका भविष्य संकट में रहेगा। सुरेश जी का यह सुनकर मन भर आया और वह मन ही मन रो रहे थे। अब श्याम की कुंडली देखकर पंडित जी बोले, तेरा यह बच्चा जीवन में हर वक्त कुछ नया करेगा, भविष्य में यह तेरा नाम करेगा। यह सुनकर सुरेश जी कुछ खुश हुए, परंतु उनके मन में राम के लिए चिंता भी थी। अब यह सुनकर सुरेश बच्चों को लेकर घर की ओर चले दिए। रास्ते में राम ने पिताजी से कहा कि क्या पिताजी ऐसा संभव है कि हम तो साथ में सब कुछ करते हैं, तो भी भला ऐसा मुमकिन कैसे हो सकता है। पिता की ओर से कोई जवाब न मिला। अब यह बातें राम अपने आप से कर रहा था कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि मैं अपने जीवन में असफल रहूंगा। राम हर दिन गांव के मंदिर में जाया करता था, और अब पंडित जी की बताई हुई बात को महीना हो चुका था, और कहीं ना कहीं उस बात से राम चिंतित और परेशान रहने लगा था। रोजाना की तरह जब राम एक दिन मंदिर गया, तब राम को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिए। राम जब उनके पास से गुजरा तो उन्होंने राम का हाथ पकड़ा और पूछा कि बेटा क्या आप परेशान हो। पहले तो राम ने मना किया, पर फिर राम बोला, सुनिए, क्या आप मेरी परेशानी को हल कर पाएंगे। राम ने कहना शुरू किया कि कल हमारे पिताजी गांव में आए हुए एक पंडित जी के पास हमें लेकर गए थे। वहां जो भी हुआ राम ने सारी बात बुजुर्ग व्यक्ति को बताया। बुजुर्ग व्यक्ति बोला, बेटा आपके पास समय है। राम बोला, जी बिल्कुल, आप हमारे बड़े हैं, बताइए। बुजुर्ग व्यक्ति राम से बोले कि जब मैं 20 वर्ष का था तो मैं अपने जीवन में बहुत खुश था। तो राम ने कहा कि फिर आपके साथ ऐसा कैसे हुआ कि आप यहाँ हैं आज। बुजुर्ग व्यक्ति बोले, कुछ वक्त पहले की बात है। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि क्या आप मेरे साथ मंदिर चलेंगे, आज एक पुराने पंडित आए हैं, वहाँ चलना है। और बुजुर्ग व्यक्ति ने चलने के लिए पत्नी से हाँ कह दिया। वहाँ पहुँचे तो पंडित ने कुंडली देखी और हमसे कहा कि भविष्य में इनके ऊपर बहुत संकट आने वाला है और ये दरिद्र भी हो सकते हैं। ऐसा सुनकर हम घर आए। अब मैं बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि मेरा पहले जैसे किसी काम में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि अब मैं अपने आज मैं कल को जी रहा था, और एक दिन पंडित जी की बात सच हुई और मैं आज यहाँ हूँ। अब आज यह सोचना राम कि तुम्हें क्या सीख मिली मेरी इन बातों से। अब यह सुनकर राम घर पहुंचा और शांत मन से बुजुर्ग व्यक्ति की एक एक बात को करीबी से सोचा, और अंत में सब राम को समझ आ गया था। राम अगले दिन पंडित जी के पास पहुंचा और कहा, पंडित जी आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। पंडित जी बोले, मूर्ख ये क्या सवाल कर रहा है। कल भी कहा और आज भी वही कहता हूँ कि तेरी कुंडली में दोष है, तुझे यह समझ नहीं आता। अब राम बोला, पंडित जी मुझे ऐसा संभव नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, और मैं आज के दिन आपसे यह कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे 20 वर्ष बाद यही मिलूंगा, अगर जीवित रहा तो, और अगर आप जीवित रहे तो मेरा इंतजार आप यही कीजिएगा। अब राम ऐसा कहकर वहाँ से चल दिया। जीवन में राम ने ठोकर खा कर उठा और उन ठोकरों से सीखा, और एक दिन सफलता राम को मिली। अब राम जब 20 वर्ष बाद पंडित जी से मिलने आया और कहा, कैसे है आप पंडित जी। पंडित जी बोले, मूर्ख मैं तो अच्छा हूँ, पर तुम वैसे ही हो जैसे पहले थे, अभी तक नहीं बदले। राम एक साथ दो व्यक्ति और भी थे जो राम की तस्वीर ले रहे थे। तभी पंडित जी बोले, मूर्ख यह क्या कर हो। राम ने बोला, पंडित जी घबराए मत, यह आपकी नहीं मेरे तस्वीर ले रहे हैं, पर मैं यह चाहता हूँ कि एक तस्वीर ये आपकी भी ले, क्योंकि आप जैसे विद्वान व्यक्ति भी यह नहीं हमें समझा सके कि कल से बेहतर आज में जीना है, और किसी की मदद अगर जीवन में ना कर सको तो ऐसा भी मत करो कि उसे जीवन से मोह न रहे। अब राम अंत में उन सभी से एक ही बात पूछता है कि अगर आप दूसरों पर विश्वास करते हैं तो एक बार खुद पर भी विश्वास कीजिए। और राम को जीवन में बुजुर्ग व्यक्ति मिला, पर संभव नहीं कि सबको मिले, इसलिए कर्म कीजिए और खुद पर अंधविश्वास कीजिए, अपनी सुनिए और सदैव आगे बढ़कर संकटों से उठकर लड़ाई और आगे का रास्ता बनाए, ताकि सफलता का रास्ता आपका खुल सके। आज की स्टोरी से आपको क्या सीख मिली कमेंट करना ना भूले, और बेस्ट पार्ट बताएं, और अंत में एक इम्पोर्टेंट बात की स्टोरी को हर ग्रुप में शेयर कीजिए, और सभी अपने चाहने वालों को भी शेयर करना नहीं भूले, जिनके लिए आप एक दिन बुजुर्ग बन सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री श्याम।